सोचिए अगर एक पागल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर वही शख्स जिसे सब बेवकूफ़ समझते हों दरअसल सबसे ज़्यादा अक्लमंद निकले। और अगर अल्लाह किसी को उठाने पर आ जाए तो दुनिया की सारी साजिशें भी बेबस हो जाएं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपकी सोच को झकझोर देगा। पूरा सुनिएगा, क्योंकि आखिर तक आते आते आपको समझ आ जाएगा कि किस्मत, सच्चाई और अल्लाह का करम क्या होता है। ज़माना कदीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान था, लेकिन बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं था। उसे इस बात का एहसास था कि सिर्फ तख्त पर बैठने से हुकूमत नहीं चलती, बल्कि सही मशवरे और होशियार लोग चाहिए होते हैं। इसी वजह से वो हमेशा ज़हीन और समझदार लोगों की तलाश में रहता था, ताकि उसकी रियाया खुशहाल हो और मुल्क तरक्की करे। लेकिन उसके दरबार में बैठे लोग उसे कुछ खास काम के नहीं लगते थे। वो लोग सिर्फ बातें बनाते, मशवरे देते और बदले में मोटी तनख्वाहें लेते थे। उनकी बातों में वो असर नहीं था जो किसी मुल्क को आगे ले जाए। ये सोच बादशाह को अक्सर बेचैन कर देती थी। एक दिन इसी परेशानी से निकलने के लिए बादशाह ने अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे कोई रास्ता दिखा दे। जंगल में शिकार और तफरीह के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक अजीब मंजर दिखाई दिया। एक नौजवान बड़े दरख्त के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा था। दूर से देखने पर वो पागल लगता था। बादशाह रुक गया। उसके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर ऐसा ज़हीन इंसान जो अपनी ही दुनिया में रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों के साथ उसके पास पहुंचा और उससे बात की। बादशाह ने नरमी से पूछा, ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? नौजवान मुस्कुराया और बोला, पागल तुम हो और तुम्हारी पूरी रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मैं चाहता हूं कि इस पूरे जंगल को काटकर यहां शानदार महल बनाए जाएं और उन महलों का बादशाह मैं खुद बनूं। उसके लहजे में ऐसा कॉन्फिडेंस था जो किसी आम पागल में नहीं होता। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। बादशाह खामोशी से उसे देखने लगा और फिर दरबारियों से मशवरा किया। दरबारियों के दिलों में छिपा हुआ हसद और लालच जाग उठा। वो आपस में सरगोशियां करने लगे। किसी ने कहा, अगर ये हमारे बराबर आ गया तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी। किसी ने कहा, ये आधा पागल है, इससे कोई खतरा नहीं। आखिर उन्होंने बादशाह को मशवरा दिया कि इसे महल ले चलते हैं। अगर काम का निकला तो फायदा होगा और अगर पागल हुआ तो छोड़ देंगे। बादशाह ने बात मान ली और उसे अपने साथ ले चला। रास्ते में वो नौजवान अचानक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ लिया गया। जब महल पहुंचे तो देखा कि लोगों की भीड़ जमा है और सब बादशाह को मुबारकबाद दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि जिस रास्ते से आप गए थे वहां दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी। अगर आप उसी रास्ते से लौटते तो जिंदा न बचते। बादशाह समझ गया कि रास्ता बदलने की वजह यही नौजवान था। उसने उसी वक्त उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारी डर गए, लेकिन बादशाह ने कहा, ये तुम सबसे ज़्यादा ज़हीन है। अगर ये ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता। नौजवान मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठ गया। यहीं से दरबारियों के दिलों में आग लग गई। वो उसे गिराने की साजिशें रचने लगे। एक दिन उन्होंने चाल चली और उससे कहा कि दरबार की रिवायत है कि बादशाह को थप्पड़ मारने से वो खुश होता है। नौजवान ने बिना सोचे समझे ऐसा कर दिया। थप्पड़ से बादशाह का ताज गिरा और उसके नीचे से जहरीला बिच्छू निकल आया। अगर ताज न गिरता तो बादशाह मर जाता। बादशाह ने उसे गले लगा लिया और इनामों से नवाज दिया। दरबारी और जल गए। दूसरी बार उन्होंने कहा कि कुर्सी पीछे खींच दो। नौजवान ने ऐसा ही किया। कुर्सी का पाया टूटा हुआ था। बादशाह फिर बच गया और उसे फौज का जनरल बना दिया। हर साजिश उल्टी पड़ती गई। आखिर दरबारियों ने जंग की साजिश रची। जनरल वही पागल था। जंग के मैदान में एक शेर दुश्मन बादशाह पर झपटा। नौजवान ने शेर को मारकर दुश्मन की जान बचा ली। दुश्मन बादशाह ने जंग से इनकार कर दिया और साजिश करने वाले दरबारियों को कैद कर लिया। नौजवान की इज्जत पूरे मुल्क में फैल गई। बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह उससे कर दिया। आखिर एक बुजुर्ग मुशीर ने सबको समझाया कि जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। सब ने तौबा की। कुछ अरसे बाद वो नौजवान दुनिया से चला गया और ये कहानी सबक बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद इंसान को तबाह कर देता है और सच्चाई इंसान को बुलंद कर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको भी वही इज्जत अता करे जो वो अपने नेक बंदों को देता है।